ज़मीन खरीद के ग्राउंड बनाएंगे, जो ग्राउंड है उनकी हालत बेहतर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये रौनक नहीं होएगी तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आएगा। चल झूठा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुंचाया और बताया कि भाई साहब देखिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाए कि इंडिया भी मान जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेडियम ही तैयार ना हो तो फिर हम उससे क्या निपटेंगे। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी पकड़े हैं पांव पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, जो कि अब जैसे भी बने, देखो वज़ीर-ए-आज़म है वो पड़ोसी मुल्क भी इन्वॉल्व है और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये देखें जहां आपने अपने स्टेडियम्स बनाए और बहुत जबरदस्त बनाए और हम जाके उनको आबाद करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, वहां पे अहमदाबाद के स्टेडियम को हम आबाद करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप में। और यार भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं, हम क्यों आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके वहाँ पे आप स्टेडियम देख लें यार, कितने स्टेडियम्स हैं। वो मैंने तो वो कुछ वीडियोस की, तो मैंने तो कुछ स्टेडियम का अब तक तो पाकिस्तान के स्टेडियम भी रेडी नहीं हुए और चैंपियन ट्रॉफी का तो पता ही नहीं कि वहाँ पर कैसे होगी। जिक्र किया, अगलों ने मुझे 65 स्टेडियम की लिस्ट भेजी। स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। व्हाट आर द चांसेस कि एक एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारा स्टांस तो क्लियर है, हम मान गए हैं काफी चीजें। नहीं आ रहे हैं ना, ये हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टांस सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं एक बात बताऊं, आपको इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पांव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद? आप अपने पांव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो ये कहते थे कि भाई क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर होना चाहिए, अब मोहसिन नकवी साहब खुद गवर्नमेंट को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें फंड्स चाहिए। तो भैंस की टांग, वो जो 1280 करोड़ रुपए तुमने आईसीसी से लिए थे, वो कहां गए? कहां गए वो 1280 करोड़ रुपए? वो तुम कह रहे थे कि तुम 400 करोड़ का एक होटल बनाओगे, हैं? पीसी होटल बनेगा, पता नहीं कौन सा होटल बनेगा, 400 करोड़ रुपीस का होटल। कहां गया वो होटल? ये जो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया मोहसिन नकवी ने, वो कर दिया। वो मोहसिन नकवी साहब, इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और वजीर दाखिला होंगे तो क्या होंगे? वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौदा कर देगा। क्योंकि जो काम यहाँ पर हो रहा है वो 1280 करोड़ का नहीं है, वो मुश्किल से 150-200 करोड़ का काम हुआ है भाई। चाहे वो कराची का स्टेडियम देख लो, मुल्तान का देख लो, पिंडी का देख लो, या फिर यहाँ लाहौर का देख लो। ये 120-130 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं हुआ है, तो फिर वो बाकी 1000 करोड़ कहाँ गए? आई मीन के आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकट चल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे? यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, हमने हरा दिया और हमने जीत लिया, या वो हार गए। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतनी इमरसी। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें, ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? वो कहते हैं कि भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट यूएई में खेलने से मना कर सकती है। वो कह सकती है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में रखो। लिटरली ये बातें हो रही हैं कि इंडिया अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी मजीद डिले हो रही है। भाई कितना डिले होगी यार? ऑलमोस्ट लाइक 70 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में। क्या कर दिया मोहसिन नकवी ने? क्या हुआ है? हाइब्रिड उस पर तो शुरू से ये है, अगर ये हाइब्रिड पे भी जाता है और ये इनकेस इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाता है, तो ये तो पाकिस्तान अवाम के साथ जाती होगी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा तो कहां मैचेस होंगे? ये पाकिस्तान, और क्या कौन सा ऐसा मोहसिन नकवी ने भाई कारनामा अंजाम दे दिया? अभी तक क्या हुआ है? हाइब्रिड पे तो हो रहा है। क्योंकि ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, या बीसीसीआई से, क्योंकि आईसीसी में जो लोग मौजूद हैं और एसीबी में और ईसीबी में मोस्टली वो लोग हैं जो कि फाइट करना चाहते हैं, लेकिन अपने हालात से मजबूर है। ये पर अपना डिसीजन बीसीसीआई को दे चुकी है, अब वो ऑफिशियल डिसीजन आना है बहुत ही जल्दी। देखो यहाँ पर दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को चुमियां लेंगे, पपियां लेंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, लेकिन डिसीजन बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पर इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलने के लिए तैयार है, या फिर वो वहां से भी मना कर सकते हैं।
ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये खबरें भी सुनने को आ रही है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया में, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। उनकी काफी अच्छी जान पहचान है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। वो कहते हैं कि भाई साहब, इंडियन गवर्नमेंट यूएई में खेलने से मना कर सकती है। वो कह सकती है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में रखो। लिटरली ये बातें हो रही हैं कि इंडिया अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी मजीद डिले हो रही है। भाई कितना डिले होगी यार, ऑलमोस्ट लाइक 70 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में, ओनली 70 डेज। और 70 डेज के अंदर पता नहीं हमने क्या उखाड़ना है, ऐसा कौन सा जो है हमने तीर बनाना है कि भाई अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं होके दे रही। और ऊपर से जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं उनकी हालत इतनी गंदी और बदतरीन हुई पड़ी है। मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि भाई हमारे स्टेडियम इस टाइम का भैंसों का तबेला बने हुए हैं। दुनिया के सबसे घटिया, बदतरीन और नल्ले बेरोजगार यहां पर मजदूर लगे हुए हैं जो कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन स्टेडियम जो जिस तरह के स्टेडियम की हालत है भाई, ये स्टेडियम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। इसी को लेकर मोहसिन नकवी पहुंचे हैं यहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पास, और जाकर उन्होंने पांव पकड़े हैं। उन्होंने बोला कि देखें, इंडिया की तरफ से तो हमने सारे मामला तय कर लिए, सब कुछ हो गया, पैसा वैसा आ रहा है बीसीसीआई से, लेकिन इस काम को बेहतरी करने के लिए हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जरूरत है। यानी कि जो ये कहते थे कि भाई क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर होना चाहिए, अब मोहसिन नकवी साहब खुद गवर्नमेंट को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें फंड्स चाहिए। तो भैंस की टांग, वो जो 1280 करोड़ रुपए तुमने आईसी से लिए थे, वो कहां गए? कहां गए वो 1280 करोड़ रुपए? वो वक्त गुजर गया है। सैटरडे को होपफुली हमें पता लगना था कि कोई हतमी फैसला हो गया है, लेकिन वो भी अब मामला आगे चला गया। टुडे मंडे वी आर स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। व्हाट आर द चांसेस कि एक एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारा स्टांस तो क्लियर है, हम मान गए हैं काफी चीजें। अगर हम हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, इसका मतलब है कि डन है चीजें हमारी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, अप्रूवल्स के हिसाब से भी, तमाम चीजें। अब शायद खदशा बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो डिले हो रहा है। डिले टैक्टिक्स का मतलब है कि वो पोस्टपोन की तरफ ना जा पाए। क्योंकि आज की जो अभी आपने जो क्लिप सुनाई है, इसमें 2-3 बातें उन्होंने की कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, और वो करना चाहते हैं जो क्रिकेट के लिए बेहतरी, वो करना चाहते हैं जो क्रिकेट के लिए बेहतरी हो, और कोई चीज खराब नहीं करना चाहता। तो छुपे हुए अल्फाज हैं इसके अंदर जो कि शायद ऐसा लगता है कि कोई कहीं ना कहीं रिफ्ट है या डेडलॉक मौजूद है, क्योंकि डिले, या फिर मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। राशिद भाई, जब कोई ये कहता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, जैसे आप कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जिसकी वजह से कोई बात का बतंगड़ बन जाए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत से मामलात पे। जी, अंडरस्टैंडिंग लग रही है, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें रॉजर बिनी और नजीम सेठी, आपका नाम ले रहा हूँ मैं, नकवी साहब, उसके अंदर बहुत सारी चीजें की हो चुकी थी जो कि दराये ने बताया वहाँ आईसीसी में, वो सबको पता था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि भैंस की जो पाकिस्तान को पैसा दिया, ये पैसा गया कहां। अगर आईसीसी ने पर्ची मांग ली कि चलो भाई सीमेंट की कितनी बोरियां आई थी उसकी पर्ची दिखाओ, चलो भाई बजरी कितनी आई थी उसकी पर्ची दिखाओ, चलो भाई सरिया कितना टन आया उसकी पर्ची दिखाओ, तो फिर ये कहां से जवाब देंगे? क्योंकि आधे से ज्यादा कमीशन तो ये खा के बैठे हैं। 1000 करोड़ का घपला हुआ है। जो 400 करोड़ का होटल कहा था ना पीसीबी ने कि भाई हम 400 करोड़ का होटल खरीद रहे हैं, पीसी होटल पता नहीं कौन सा होटल था, बोला लाहौर का, वो हम खरीद रहे हैं 400 होटल का, और उसके अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी भी टीमें होंगी उन सबको वहां पर रखेंगे। वहां पर आपको होटल रूम्स देखने को मिलेंगे, सारी टीमों को अलाउड होगा कि भाई अंदर वो घूमें फिरें, स्विमिंग करें, नहाएं धोएं, खाएं पिएं, जो मर्जी करें, लड़कीबाजी करें, जो मर्जी करें, लौंडियाबाजी करें, तो वो सबको अलाउ था। लेकिन वो होटल का अभी तक नामो निशान नहीं है। पीसीबी ने कोई भी अपग्रेडेशन नहीं दी है। अच्छा, कह रहे थे कि होटल, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ होटल खरीदा है, कुछ कह रहे थे उसी होटल को तोड़कर नया बनाया जा रहा है, उसी जमीन के ऊपर नया होटल बनाया जा रहा है, जबकि होटल के अंदर अभी तक एक हथौड़ी भी नहीं लगी है। वो होटल वैसे के वैसा ही है। मेरे ख्याल से या तो उसको चूना वूना मार देंगे, क्योंकि उस होटल का 400 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव हुआ था। 400 करोड़ रुपीस, पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपीस, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ रुपीस बनते हैं। तो फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा पैसा होता है भाई, पाकिस्तान के लिए ये पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो वो होटल के ऊपर अभी तक एक बुर्श भी नहीं लगा है भाई पेंटिंग का। तो यहां पर भाई ये घपला तो हुआ है, घोटाला हुआ है, और आईसीसी ने अगर गिरबान पकड़ लिया तो फिर ये पीसीबी फंसेगा, और हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी परमानेंट तौर के ऊपर पाकिस्तान से चली जाए, और फिर बैन भी हो सकता है पाकिस्तान। जी हां,
पाकिस्तान की क्रिकेट बैन भी हो सकती है। देखो करप्शन जो है वो हर जगह पे होती है, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, और पाकिस्तान में ये बहुत टॉप लेवल पे होती है, मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं। लेकिन कम से कम हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो करप्शन से तब तक पाक था जब तक ये कोई पॉलिटिशियन यहां पर आके जो है क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। अब ऑफिशियली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर है ये क्रिकेट बोर्ड, और गवर्नमेंट आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड से भी पैसा निकालने के चक्कर में है। जितने लड़के थे पाकिस्तान के ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, उनकी तनख्वाहों से बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। पहले 15% टैक्स था, फिर इसको बढ़ाकर इन्होंने 25% कर दिया कि भाई आप पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं, चाहे वो डोमेस्टिक का प्लेयर जो कि मुश्किल से 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, उस पे से भी ये 25% टैक्स जो है वो काट रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितने ज्यादा टैक्सेस कटे जा रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का पीसीबी, वो कहता है कि नहीं जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, पाकिस्तान इज ऑन मार्क, पाकिस्तान जो है वो बहुत शानदार तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के चक्कर में है।